योग सूत्र में यम नियम के बाद महर्षि पतंजलि एक उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से यम नियम का पालन किया जाए। अभी बता तो दिए सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब इनका पालन करना इतना आसान काम है नहीं। तो किस प्रकार साधा जाए उसका उपाय बता रहे हैं एक सूत्र में। एक सूत्र ये दे रहे हैं कि जब भी ये नकारात्मक भाव उठें आपके अंदर, तो इनको दबाने में नहीं लगना, मतलब इनका दमन नहीं करना, इनको दबाना नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार भाव उठता है तो हम उसको दबाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि बताते हैं कि दमन ना करके उसके जो विरोधी विचार हैं, जो विरोधी भाव है, तो उनका अभ्यास करना चाहिए। जैसे-जैसे वो विरोधी विचार का अभ्यास होगा, वैसे-वैसे जो नेगेटिव विचार हैं, यानी सकारात्मक का जब अभ्यास करोगे, तो नकारात्मक अपने आप धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। जैसे मान लो क्रोध उठे, तो क्रोध का अपोजिट क्या है? करुणा। तो करुणा का अभ्यास करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो जिससे करुणा आपके अंदर करुणा का प्रोग्राम एक्टिवेट हो, यानी करुणा का अभ्यास हो जाए। जैसे क्रोध का भी हमने अभ्यास ही किया है। तो उसके जो विरोधी विचार हैं, जैसे ईर्ष्या उठे तो मैत्री का अभ्यास करना चाहिए, हिंसा का भाव उठे तो अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अभी हिंसा उठ रही तो अभी आप अहिंसा का अभ्यास करेंगे। आप अपने ये देखिए कि कौन से अवगुण जो हैं आपके आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है फ़ॉलो करना। जैसे यम नियम में जो जो भी 5 यम हैं, 5 नियम हैं। अब उसमें से जो भी आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो उनको शिथिल करने के लिए, उनको वीक करने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, उसका जो विरोधी भाव है, उसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। मान लो आपको लग रहा है कि क्रोध ज़्यादा आता है, तो आप करुणा, सेवा, दूसरों की हेल्प, इस प्रकार के अभ्यास करना शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है कि लोभ ज़्यादा है, तो आप दान देना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि मतलब उसका अपोज़िट पार्ट, अगर ईर्ष्या ज़्यादा है, तो मैत्री का अभ्यास करना शुरू करें। इसी प्रकार सारे विरोधी विचारों का जब अभ्यास करेंगे, तो वो जो हमारी प्रोग्रामिंग हो गई, वो धीरे-धीरे वो प्रोग्रामिंग टूटेगी और वो यम नियम का पालन आप कर पाओगे। ये जितने भी यम नियम हैं, इनको ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज हमने ठान लिया कि आज से हम यम नियम करेंगे, ऐसा नहीं। इनकी साधना है एक-एक प्रकार की, जैसे सत्य की साधना है, अहिंसा की है, अस्तेय की है, ब्रह्मचर्य की है, परिग्रह की है। तो एक बार में एक यम को लेके उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की धीरे-धीरे कोशिश करनी चाहिए और बार-बार फेल होगे, फिर बार-बार कोशिश करोगे, बार-बार फेल होगे। ऐसे साधना पड़ेगा। आगे की वीडियोज़ में इनसे क्या सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वो भी बताएँगे महर्षि